वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 मई 2025 और 14 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 12 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास सुनिश्चित करने में पौधे के स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए हर साल 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब तक मई में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तो 12 मई को 2 डे मनाए गए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुसान ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कोई महिला लीडर ऑफ अपोजिशन बनी है और ये हैं सुसान ले। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, अभी स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। एम्मा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस एवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर का विमोचन हुआ? तो ये बुक लिखी है रीता राममूर्ति गुप्ता ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बुक का नाम क्या है? विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर और इसे लिखा किसने है? रीता राममूर्ति गुप्ता ने। अच्छा, अभी एक ये बुक लॉन्च हुई थी और इसका नाम क्या है? रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। इसे अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कैंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया इस पुस्तक को लिखा था। PS रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ। अरुण शौरी ने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया? तो आपको पता है, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब गए और सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद।
और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। तो ये कौन है? ये हैं सुहेल एजाज खान। ये भारत के अम्बेसडर हैं सऊदी अरब में। कौन है? भारत के अम्बेसडर हैं सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल ये अभी फ्रांस में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का वे ऑप्शन सही है। 13 मई को ये शुरू हुआ है और 12 दिन तक चलेगा। इसमें सैकड़ों मशहूर हस्तियां, अभिनेता और फिल्म निर्माता भाग लेंगे। और इस बार इसका विषय क्या है? प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन। क्या है विषय? प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन। अच्छा, फ्रांस में शुरू हुआ है तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। अभी भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। ये अभी किया है इंडिया ने 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस टॉप पर रहा। 30 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना है। फ्रांस के थियरी ब्रेटर ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखो, भारत ने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरह से इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 7। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 चरण 2 है, ये कहाँ हुआ है? मैंने आपको बताया था। कहाँ पे? संगाई में। कहाँ पे? संगाई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? अभी तक आयुर्वेद दिवस पता है कब मनाया जाता था? धनतेरस पे। दिवाली पे जो धनतेरस मनाई जाती है उस दिन अब तक धनतेरस पे ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। लेकिन धनतेरस हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मनाई जाती है तो इसका कोई डेट फिक्स नहीं था। तो जब धनतेरस का डेट फिक्स नहीं था तो आयुर्वेद दिवस का भी डेट फिक्स नहीं था। लेकिन अब आयुर्वेदा को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया गया है तो अब भारत सरकार ने एक डे डिसाइड किया है कि इस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और वो डे है 23 सितंबर। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए जो अभी तक आवश्यक अवधि थी वो 5 साल की थी, इसे बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिले हैं? तो ये कर्नाटक के राज्य सड़क परिवहन निगम को मिले। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। ये क्या छपा है? कॉफ़ी। पूरे देश में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक के लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी हुई है।
बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। और राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमत को कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने किए हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं, कितना, कौन सी डेवलप्ड, विकसित, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें जो दवाइयों का रेट है वही रेट अमेरिका ने करने के लिए, यानी कि दवाइयों का जो रेट है उसको कम करने के लिए, अभी तक अमेरिका में दवाइयों का रेट बहुत था, तो दवाइयों का रेट कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। ये है मैप पे अमेरिका, और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस। कौन है? जेडी वेंस। अच्छा, अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की गई। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेस ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेशर यानी कि रेमिटेंस, तो रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ। WHO सुन के कुछ याद आया? अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इससे भी अमेरिका बाहर निकल गया है। इवन पेरिस जलवायु समझौते को अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, इन्होंने अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ को बैन कर दिया। अमेरिका में जो खुफिया विभाग है उसकी प्रमुख कौन है? तुलसी गबार्ड। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये जो है ना, इसका नाम गूगल मैप पर अमेरिका ने बदल दिया है। अब गूगल मैप पर गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। जो महिला खेल होते हैं, महिला खेल, उनमें ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित कर रहा है। 23 अप्रैल को ये अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखो। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अच्छा, अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पशु किसे डिक्लेयर किया था? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ में है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अच्छा, देश के पहले AI वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा ये शामिल हुई, और ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है, और छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुबन्ना अय्यप्पन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सुबन्ना अय्यप्पन ये एक वैज्ञानिक थे, इनको पद्मश्री भी मिला था, और जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, जो नीली क्रांति हुई थी, ब्लू रिवॉल्यूशन, उसमें इनका अहम योगदान था, और अभी इनका निधन हो गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी? तो 47 करोड़ रुपए की योजना ये मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए है और इसको मंजूरी मध्य प्रदेश ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। कूनूर राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते, प्रभास और पावक, दोनों का नाम याद रखना है, प्रभास और पावक, ये यहाँ से कूनो से शिफ्ट करके गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ये इंदौर में शुरू हुआ। भारत का पहला 58वां टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया और मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और ये 15 मई 2025 से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। अभी ये इन बुक शॉप पर पहुंच चुकी है और कुछ पर अभी पहुंचने वाली होगी। ये जितने भी मैंने बुक शॉप के नाम दिए हैं, अगर इनमें से किसी सिटी से हो तो ये जो बुक शॉप के नाम दिए हैं यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया? तो ये अंडमान निकोबार में पाया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जंगली केले की प्रजाति जिसकी लंबाई है 4.2 मीटर ये पाई गई। तो ये वर्ल्ड का सबसे लंबा केले का फल है। कहाँ पाया गया है? अंडमान के जंगलों में। ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर? ये है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की? तो ये इजराइल ने की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इजराइल ने अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2050 का अनावरण किया है और ये 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इज़ाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया और यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कहाँ 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया? तो ये केरल में दर्ज किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। निपाह वायरस ये कैसी बीमारी है? जूनोटिक बीमारी है, जानवरों से इंसान में फैलती है। इसका 7वां मामला केरल में दर्ज किया गया और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी इंपॉर्टेंट PDFs पोस्ट करता हूँ और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना। मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी कंट्रीज पड़ते हैं इन पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इसी सनलाइट को सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और अभी अंगोला इसका 123वां सदस्य बना है। अच्छा, आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है। इसका शुभंकर फिर मैं बोलूँगा, आप याद रखिए, इसका शुभंकर है गज सिंह। क्या है? गज सिंह। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इसी मंथ टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का घोषणा भी किया है। इजराइल ने गिनोद के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखिए, ये माइंड मैप हो जाना चाहिए। जैसे जापान का नाम आता है, मैं ये 2 एरो बताता हूँ और 2 इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बताता हूँ। एक तो वुडन सैटेलाइट, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट जापान ने लॉन्च किया और दूसरा मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान ने बना दिया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। विनोद कुमार गुंजियाल ये बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। ये दूसरा बना है, पहले पे कौन है मैं हर दिन बता रहा हूँ। अगर आप डेली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद होगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो, फिर आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बस इतनी सी हैबिट आपको बनानी है कि जैसे ही मॉर्निंग में आपकी आंख खुले आपको 20 या 30 मिनट, मैक्सिमम वीडियो कितना लंबा होगा 30 मिनट का, तो 20 या 30 मिनट आपको निकालने हैं और अपने दिन की शुरुआत पढ़ाई से करनी है। आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो, फिर आपका करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, उससे आप कंप्लीटली अपडेटेड रहोगे। अच्छा है, SIPRI इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको कई दिन से बताई है, याद है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इससे रिलेटेड अभी 2 इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। SIPRI की रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। एक तो ये अपडेट हो गया और दूसरा अपडेट है सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।